ओके, कुछ की पोइट्स हैं जिनकी अपन ने पहले भी बात कर ली है ना, अब भी सामने है। विल्फ्रेड ओवेन, नोन फॉर हिज poignant depiction of the horror of war, वॉर के हॉरर का एकदम भव्य डिपिक्शन दर्शाया। कौन ने? हमारे ओवेन भैया ने। इसी के लिए जाने जाते हैं। ओवेन पोयम लाइक, ये तो शायद गलत प्रोनाउंस कर दे हम, है ना। ड्यूल्स एट डेकोरम ईस्ट, ड्यूल्स एट डेकोरम ईस्ट एक्सपोज द ग्रिम, हाँ इसीलिए ऐसे ही लग रहा हमें। expose the grim realities and the stark contradiction of heroic warfare, युद्ध में जो खतरनाक तरीके से लड़े हैं उस चीज को, उस रियलिटी को इनने दिखाया। और किस चीज के कॉन्ट्राडिक्शन में, किस चीज के कॉन्ट्राडिक्शन में? हीरोइक वॉरफेयर, जहां हम युद्ध को भव्य भव्य बोलते हैं, अरे ये तो महान, बहुत शानदार लड़े, शाबाश जाबाज। नहीं, युद्ध जाबाजी भी नहीं हो, युद्ध बर्बादी भी। युद्ध के बाद लोग खुशियां मनाते हैं, ये संभव नहीं है। युद्ध के बाद लोग रोते भी हैं। इनने अलग जाके लिखा, और ये सबसे खास पर्सन है इस वॉर पोएट्स के। ठीक, तो देख लें, सिग फ्राइड सेशन, अ सोल्जर एंड पोएट, ये भैया लड़े थे। सेशन वर्क्स ऑफन critics the establishment, highlighting the disillusionment and trauma experienced by soldiers in his poem. They shall not grow old, ये इनका वर्क था। They shall not grow old, याद रखना, है ना। थर्ड है जॉन मैक्रे, जॉन मैक्रे, हाँ सरनेम हसन, ना कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट नोन फॉर, जॉन मैक्रे क्या है? बेस्ट नोन फॉर इन स्प्लेंडर फील्ड, ये इनका वर्क है। मैक्रेज पोएट्री रिफ्लेक्ट ऑन लॉस एंड रिमेम्बरेंस, मतलब इनने युद्ध के नुकसानों को दर्शाया, और रिमेम्बरेंस मतलब ऐसी यादगार चीजें, है ना। एंड सिंबलाइज द प्रोफाउंड इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ वॉर, और इनने दर्शाया कि युद्ध का जो इमोशनल है वो है ना साइड, उसको दिखाया। उसका पॉजिटिव साइड तो सबने दिखा दिए, लेकिन ये भैया ने ये दिखाया, है ना, इन तीनों ने। ठीक है, तो जॉन मैक्रे, सिगफ्राइड सेशन और विल्फ्रेड ओवेन, सबके ही बड़े ऊंच पटांग नाम है, लेकिन काम के हैं। कभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आनंद आएगा, फिलहाल कीवर्ड्स में। अच्छा, जब इनको अलग से कभी पढ़ेंगे ना, तो देखना हमारे दिमाग में ये लोग पक मतलब जम जाएंगे, क्योंकि रिपीट होंगे ना। अभी हमें 3 मिले, फिर हम इनको सेपरेट करेंगे तो बहुत कुछ होगा, और जो चीज बार बार रिपीट होगी मजा आएगा। नेक्स्ट वन, मेजर थीम इन वॉर पोएट्री। यस, मेजर थीम्स में ट्रॉमा एंड सफरिंग, है ना, दुख और दर्द, सदमा, ट्रॉमा वो दुख दर्द। वॉर पोएट्री एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर द साइकोलॉजिकल स्केयर्स, मनोवैज्ञानिक डर, मानसिक डर, एंड्यूर्ड बाय सोल्जर, जो जिया किन्ने सोल्जर्स ने, डिपिक्टिंग दर्शाया बोथ फिजिकल इंजरीज,
शारीरिक रूप से जो ये जख्मी हुए, एंड द मेंटल एंग्विश एज सीन द ओवेन विविड इमेजरी, इस चीज को हमारे ओविड भैया ने जीवंत तरीके से दर्शाया। ठीक, क्या क्या चीज है कि ये लोग सिर्फ फिजिकली नहीं टूटते थे, मेंटली भी टूटते थे। इमेजिन करो कि मान लो कोई मदर है, उनने अपने युद्ध में अपने 2-3 बच्चों को खो दिया हो और लास्ट में वो अकेली बची हो। और आज तो अपन ये बात सोचते हैं कि हमें क्या लगता है कि अगर कोई मान लो कि जंग में शहीद हो गया तो अपने इंडिया में तो बहुत सम्मान मिलता है। मतलब पेरेंट्स को सिर्फ बच्चे की कमी रहती है, बाकी कोई चीज की कमी नहीं रहने देती सरकार, है ना। लेकिन तब पता क्या होता था, सिर्फ छोटा सा सम्मान होता था और कुछ नहीं मिलता था उनके परिवार को। तो कहा मतलब का वॉर, यही जो सफरिंग होती है ना, इसलिए तो जो लोग डिप्लोमेट्स होते हैं ना, यू नो डिप्लोमेट्स, राजनीतिज्ञ, विदेश मंत्रालय के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, IFS, इंडियन फॉरेन सर्वेंट, ISA, सॉरी IAS, IPS एंड IFS, 3 देवता है ये। हाँ, वो तो सब छोटी चीज। हाईएस्ट पोजीशन इन इंडिया, IAS, IPS और IFS। एफ, तो लोग IAS बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं, IFS गिनती के मिलते हैं। IFS कौन होते हैं? जो इंडियन फॉरेन सर्विस में सेलेक्ट होते हैं। ये लोग हाई रैंक वाले स्टूडेंट्स ही होते हैं। ये भी इन्हीं के आसपास होते हैं, मतलब 11, 12, 13 की स्थिति रहती है। तो समझे कहानी ये। हाँ, भाई तो सब पिद्दी चीजें हैं। हम सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस की बात कर रहे हैं, जिले का बॉस, उसका जिले का बॉस IPS ही होता है, डिप्यूटी भी IPS ही होता है। तो ये सब इसलिए युद्ध को रोकने से रोकते हैं, ये लोग कोशिश करते हैं कि भैया सबका छुओ युद्ध रखे। देखो भारत पाकिस्तान से लड़ाइयां हुई, लेकिन युद्ध नहीं होने दिया, क्योंकि ज्ञानी लोग वहां भी बैठे हैं कछु, कहते हैं कि भैया युद्ध मत करो, युद्ध में सिर्फ बर्बादी होता 2 लोगों की, और तीसरो मालूम है, वाह आनंद आ गया। तुम देखना, ये 2 घरों की लड़ाइयां होती है ना, तीसरे घर का लोग आनंद लेते हैं। इमेजिन करना, समझ गए? ये ह्यूमन नेचर है और पॉलिटिक्स का नेचर भी है। क्योंकि कुछ समझदार लोग रोक लेते हैं, रोक लेते, डायरेक्ट वॉर नहीं होना चाहिए, बहुत पखरेगा। तो और ये कैसे सीखे? इन लोगों से, क्योंकि इनने ये दर्द वो दिखाया। तुम देखना, जो मतलब जो IAS, IPS, IFS रैंक के ऑफिसर होते हैं, वो लोगों का लिटरेचर भी बहुत अच्छा होता है, बहुत सेंस अच्छा होता है, बहुत सहनशील होते हैं। इसलिए देखना, जब कभी जिस किसी भी शहर में कुछ भी हो, तो कलेक्टर बहुत शांत रहते हैं, है ना। कितने बड़े कांड हो जाए इस जिले में, तुम देखना कलेक्टर शांत शांत मिलेगा। वजह यही है, और या लड़ाई झगड़े का अंत उस चीज से नहीं होता। आगे आए, डिसइल्यूजनमेंट, इल्यूजन मतलब होता है भ्रम भ्रम, और डिसइल्यूजनमेंट मतलब होता है उसकी उस भ्रम को तोड़ना, भ्रम का टूटना। हमें लगता है कि वो और शानदार होता है, ये भ्रम टूटा टूटा लोगों का,
Many poems express the sense of betrayal felt by soldiers who were promised glory but faced brutal reality. कुछ सोल्जर से कहा गया था कि तुम्हें युद्ध में, है ना, ग्लोरी मिलेगी। क्या मिलेगा? मतलब वीर गति प्राप्त होगी, तुम बहुत शानदार रहोगे। अरे उतर जाकर पता चलो कि वीर गति के नाम पर सड़ रहे थे। मतलब बढ़ा चढ़ा के युद्ध में भेजा गया, और एक बार जो कोई ट्रेंच में चला गया, एक बार कोई ट्रेंच में गया, सोचो ट्रेंच में क्या होगा उसके बाद? खत्म। तो ये होता है रियलिटी contrasting the idealized vision of warfare with actual experience। और जब इनने वास्तव में अनुभव किया, है ना, तो इनको ये आइडियलाइज हुआ इस विजन का कि सब कॉन्ट्रास्टिंग है, एकदम अपोजिट है। तो वॉर की तारीफ खूब सुन ली। अच्छा, इनकी पोएम्स पढ़ना, किसी ओविन की हमने पढ़ी है, ओविन की पोएम तुम देखना, इनने मालूम बहुत अच्छे से बताया। अब तो 2-4 पोएम का मन तो तुम्हें हो ही जाएगा कि रगड़ देंगे। और जहां तक उसने भी किया है, लिटरेचर लवर ने, कपिल गंगवानी ने की है शायद, इसकी ओविन की पोएम तो की है, मैंने सुना। फिर देख रहे नेचर वर्सेस वॉर, प्रकृति और द juxtaposition। तो द juxtaposition ऑफ नेचर्स ब्यूटी against the backdrop of the war highlights and devastation caused by conflict। कह रहे हैं हम जब प्रकृति को देखते हैं और उसके अगेंस्ट जब हम वॉर को देखते हैं, तो हमें दिखता है एक डिवास्टेशन, मतलब एक विनाशकारी कारण, बाय कॉन्फ्लिक्ट, विरोध, मतलब हाँ, विरोध के जरिए, एम्फेसाइज और बढ़ावा दिया जाता है लॉस, और नुकसान को बढ़ावा देता है, नॉट जस्ट अ ह्यूमन लाइफ, ना कि सिर्फ इंसान के जीवन का, बट द लैंडस्केप इटसेल्फ, बल्कि आसपास जो कुछ होता है उस सबको, उस सबका, सब चीज की बर्बादी, फुल्ली बर्बादी। तो लिख लो। ऐसे ट्रेंच में डले डले, जब लाशों को घर ले जाने के लिए सोल्जर्स नहीं बचते थे ना, तो ये लोग क्या करते थे, ट्रेंच को पुरवा देते थे, लाशों को घर भी नहीं। कई सारे सोल्जर्स की लाशें कभी घर नहीं पहुंची, वहीं ट्रेंच में उनको दफना दी, क्योंकि गड्ढा खुदा है तो मिट्टी तो ऊपर होगी, ऐसा किया, पूर दिया। तो बहुत खतरनाक जीवन है। पोएटिक टेक्निक इन वॉर पोएट्री, कौन कौन सी टेक्निक यूज है? तो सबसे पहले इमेजरी हुई है, irony हुई है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर हुआ है। विविड एंड ऑफन ग्राफिक इमेजरी, विविड और ग्राफिक इमेजरी, ग्राफिक भी दर्शाना, किसी भी चीज को चित्रों में दर्शाना होता है, विविध मतलब जीवंत ही होता है। इज अ हॉलमार्क ऑफ वॉर पोएट्री, मतलब अगर आपको वॉर पोएट्री समझनी है, तो वॉर पोएट्री को सबसे शानदार तरीके से सिर्फ इन 2 ही टेक्निक से बताया जा सकता है, ऐसा मानना है। हॉलमार्क मतलब ये ही बेस्ट टेक्निक है, मतलब बेस्ट, इंटेंडेड टू इवोक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स। इंटेंडेड का क्या था? तो मतलब इसका इरादा जो होता है, किस चीज को आह्वान करना, स्ट्रॉन्ग इमोशन को, मतलब हमारे रीडर के दिमाग से स्ट्रॉन्ग इमोशन को लाना इन इस इमेजरी, मतलब इमेजरी जो है ना, टेक्निक का काम होता है। ठीक, फिर देख ले आयरनी, पोएट्स Lloyd irony to critic romantic notion of warfare, contrasting expectation with stark reality। अब कवि क्या करते हैं, आयरनी से लेके रोमांटिक क्रिटिक है ना, उनकी
और सेंस आए। तो ये जो इस आरएनए का यूज करके वो क्या करते हैं, जो युद्ध की जो रोमांटिक धारणा होती है ना, उसके कॉन्ट्रास्ट में ये उसकी मतलब अपोजिट निरा का सेंस यहाँ ये आ रहा है। अब फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, तीसरी बात है कि फॉर्म का। और पोइट्री को इन लोगों ने ओवेन और इन लोगों ने फॉर्म पे बहुत अच्छे से काम किया, स्ट्रक्चर, क्योंकि और पोइट्री ऐसी हो ताकि आनंद आ जाना चाहिए, ऐसा वो वीर रस से भरपूर ना हो, अंतरस भी होना चाहिए। और पोइट्री एक्सपेरिमेंटेड विथ फॉर्म, ऑफन यूजिंग फ्री वर्स। अक्सर इसमें फ्री वर्स का यूज किया। रिफ्लेक्ट केओस, जो दर्शाता है अव्यवस्था को, एसोसिएटेड विद वॉर एक्सपीरियंस, वॉर के अनुभव में जो आया खत्म कर दे फिर उसका बढ़े। लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वॉर पोएट्री, पता ही हैंगे, मत घबराना, ये हुआ है। ठीक है, ठीक। लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वॉर पोएट्री, है ना, इसकी क्या, क्यों मतलब क्यों ये महत्वपूर्ण प्रसिद्ध है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो कंटिन्यूड रिलेवेंस, ये तो जनरली हम लोग देखते हैं। थीम एक्सप्लोर बाय वॉर पोएट्स इन्फ्लुएंस करंट डिस्कशन ऑन कॉन्फ्लिक्ट। लिखी गई वॉर पोएट्री आज भी चर्चा का मुद्दा है ना, कि ये पोएट्री क्यों लिखी गई, कैसे लिखी गई, क्या ये लिखी गई सही था, बुरा था, सब कुछ। एंड ऑल एंथोलॉजीज एंड द कलेक्शन। आई थिंक एंथोलॉजी जो होती है वो मानव विज्ञान होता है ना? वो एंथ्रोपोलॉजी होता है, सॉरी एंथोलॉजी भी, लेकिन एंथ शब्द जो है वो मानव से ही जुड़ा हुआ है। वॉर पोएट्री कलेक्टेड प्रिजर्व सोल्जर वॉइस फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए ये एक कलेक्शन है ना, जो सुरक्षित है। देन इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न राइटिंग, मॉडर्न राइटर रिफ्लेक्ट्स ऑन कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिटी एंड द मेंटल हेल्थ इंस्पायर्ड बाय वॉर पोएट। तो आज जो वॉर पोएट्स ने जो लिखा वो, है ना, दर्शाता है विवाद, पहचान और मेंटल हेल्थ इंस्पायर्ड बाय वॉर पोएट। मतलब जो वॉर पोएट्स है ना, उनके लिए जो भी हैं, वो जो भी होंगे, या मतलब उनके लिए ये प्रभावित करता है ना। तीन, देन नेक्स्ट लास्ट कंक्लूजन और वॉर पोएट्स। तो ये तो ज्यादा डिटेल कुछ नहीं है ना, इंजीनियरिंग इम्पैक्ट है, एम्पैथी है, अंडरस्टैंडिंग इन द, है ना, कॉमोरेशन। ठीक, तो चलो यहीं पे हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। ठीक, बस इतनी ही थी। यस, इट्स